शिक्षा निदेशालय ने एनसीईआरटी द्वारा जारी स्कूल बैग नीति 2020 का पालन करने के लिए सभी स्कूलों को निर्देश दिए हैं। इस नई बैग नीति में कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों के होमवर्क और उनके बैग के वजन से संबंधित दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके अनुसार स्कूल बैग का वजन छात्र के शरीर के वजन का 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। स्कूल बैग का वजन अधिकतम 3.5 किलोग्राम से 5 किलोग्राम तक होना चाहिए। दिल्ली सरकार ने अपने स्कूलों में इस नीति को लागू करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। एलन मस्क जेफ बेजोस को पीछे छोड़कर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। एलन मस्क इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी टेस्ला के सीईओ एवं स्पेसएक्स के संस्थापक और सीईओ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन से चलने वाली विश्व की पहली डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन का शुभारंभ किया। यहाँ इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन का मतलब बिजली से चलने वाली ट्रेन से है और डबल स्टैक का मतलब दोहरी मंजिल वाली ट्रेन। इसमें एक कंटेनर के ऊपर दूसरा कंटेनर रखा जाता है और उसके ऊपर इलेक्ट्रिक लाइन होती है, इसीलिए यह ट्रेन स्पेशल है। लॉन्ग हॉल का मतलब लंबी ट्रेन से है। यह ट्रेन 1.5 किलोमीटर लंबी है। यह ट्रेन हरियाणा के न्यू अटेली से राजस्थान के न्यू किशनगंज तक शुरू की गई है। यह ट्रेन 270 ट्रेलर ट्रकों के बराबर माल ढोने में सक्षम है। क्लेयर पोलोस्क पुरुषों के टेस्ट मैच में अंपायर बनने वाली पहली महिला अंपायर बनी हैं। पिछले वर्ष पुरुषों के वनडे मैच में भी अंपायर बनने वाली वो पहली महिला अंपायर बनी थीं। खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन कारगिल के चिकटन नामक स्थान पर किया गया। किसान सूर्योदय योजना की शुरुआत गुजरात में की गई। इसके तहत राज्य के किसानों को खेतों में सिंचाई के लिए सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक बिजली की आपूर्ति की जाएगी। 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन 9 जनवरी 2021 को आभासी रूप से किया गया। इस बार की थीम है आत्मनिर्भर भारत में योगदान। ब्रिटेन ने COP26 जलवायु सम्मेलन की तैयारी पर पूर्णकालिक काम करने के लिए आलोक शर्मा को नियुक्त किया है। COP26 का आयोजन इसी वर्ष नवंबर में ग्लासगो स्कॉटलैंड में किया जाएगा। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत की GDP में 7.7% की गिरावट देखने को मिलेगी। भारतीय मूल के डॉक्टर राज अय्यर ने संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना के मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में पदभार संभाला है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। इसे 2006 से प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। इसे 10 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 1975 में 10 जनवरी को ही नागपुर में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जबकि राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। भारत में एक नई क्षेत्रीय एयरलाइन फ्लाई बिग की शुरुआत की गई है। फ्लाई बिग के मालिक संजय मंडाविया हैं। हिंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 के अनुसार जापान का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली है। जापान के नागरिक बिना वीजा के 191 देशों की यात्रा कर सकते हैं। इस इंडेक्स में दूसरा स्थान सिंगापुर को दिया गया है। भारत और तजाकिस्तान इस इंडेक्स में 85वें स्थान पर हैं। 58 देश भारतीय पासपोर्ट धारकों को बिना पूर्व वीजा के प्रवेश की अनुमति देते हैं। अफगानिस्तान सबसे खराब पासपोर्ट वाला देश है। भारतीय मूल की अमेरिकी सबरीना सिंह को व्हाइट हाउस में उप प्रेस सचिव डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है। स्वामी विवेकानंद की जयंती 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1984 में भारत सरकार द्वारा 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में नामित किया गया था। 1985 में इसे पहली बार मनाया गया। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। 1897 में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। 1902 में बेलूर मठ में उनका निधन हो गया था। 24वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन 12 से 16 जनवरी 2021 तक किया गया। इस वर्ष की थीम है युवा उत्साह नए भारत का। इसका आयोजन भारत सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा किसी एक राज्य सरकार के सहयोग से किया जाता है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा विकसित खादी प्राकृतिक पेंट लॉन्च किया है। पर्यावरण के अनुकूल और गैर विषैले रंगों से निर्मित इस पेंट में एंटी फंगल एवं एंटीबैक्टीरियल गुण मौजूद हैं। इस पेंट का मुख्य घटक गाय का गोबर है। खादी प्राकृतिक पेंट 2 रूपों में मौजूद है, डिस्टेम्पर पेंट और प्लास्टिक एमल्शन पेंट। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अरुणाचल प्रदेश में वेनेडियम धातु के बड़े भंडार होने की पुष्टि की है। अरुणाचल प्रदेश के पापुम परे जिला के डिपो एवं तमांग क्षेत्रों में वेनेडियम धातु की पुष्टि की गई। वेनेडियम का प्रयोग स्टील और टाइटेनियम को मजबूत करने के लिए किया जाता है। चीन वेनेडियम का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है।
इस ऐप के जरिए राज्य के नागरिक भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतें दर्ज करा सकेंगे। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में देश का पहला फायर पार्क खोला गया है। इसमें लोगों को अग्निकांड से बचाव से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, जो कि इस वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि बनने वाले थे, ने ब्रिटेन में बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण अपना भारत दौरा रद्द कर दिया है। अब इस वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह में कोई मुख्य अतिथि नहीं होगा। ऐसा पहले भी 3 बार 1952, 53 और 1966 में हो चुका है, जब कोई विदेशी राष्ट्र प्रमुख भारतीय गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल नहीं हुआ। वर्ष 1950 में पहली बार इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकार्नो गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल हुए थे। पिछले वर्ष 2020 में ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। चेन्नई बंदरगाह पर तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका का जलावतरण किया गया। इसके द्वारा तटीय और अपतटीय जल दोनों में सागरीय अनुसंधान किए जाएंगे। हाल ही में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री माधव सिंह सोलंकी का निधन हो गया। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के कुफरी में देश का पहला इंडोर स्की पार्क बनाया जाएगा। कर्नाटक के मांड्या जिले के मरलागल्ला अल्लापटना क्षेत्र में पाई जाने वाली आग्नेय चट्टानों में 1600 टन लिथियम भंडार का पता चला है। भारत लिथियम से जुड़ी सभी आवश्यकताओं के लिए विदेशी आयात पर निर्भर है। लिथियम का प्रयोग लिथियम आयन रिचार्जेबल बैटरी में किया जाता है। इस बैटरी का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक वाहनों, लैपटॉप तथा मोबाइल फ़ोन में किया जाता है। सी विजिल तटीय रक्षा अभ्यास के दूसरे संस्करण सी विजिल 21 का आयोजन 12-13 जनवरी 2021 को किया गया। यह द्विवर्षीय तटीय रक्षा अभ्यास है, जिसकी शुरुआत 2019 में की गई थी। 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन 16 से 24 जनवरी 2021 तक गोवा में किया जा रहा है। इस वर्ष का फोकस देश होगा बांग्लादेश। IFFI की स्थापना 1952 में की गई थी। अयोध्या को अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के लिए अयोध्या नगर निगम ने IIM इंदौर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अयोध्या की विकास योजना में अब इंदौर का स्वच्छता मॉडल अपनाया जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन ने विलियम बर्न्स को सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के निर्देशक के रूप में नामित किया है। सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी USA की गुप्तचर एजेंसी है। भारत की नई विदेश व्यापार नीति 1 अप्रैल 2021 से लागू होगी। इसकी अवधि 5 साल 2021 से 2026 तक होगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने स्वच्छता और स्वच्छता के उच्च मानकों के लिए सार्वजनिक तथा निजी स्वास्थ्य सुविधाओं को 5वें राष्ट्रीय कायाकल्प पुरस्कार से सम्मानित किया है। कायाकल्प पुरस्कार की शुरुआत 2015 में की गई थी। भुवनेश्वर स्थित एम्स ने लगातार तीसरे साल कायाकल्प पुरस्कार जीता है। 11 जनवरी 2021 को वन प्लैनेट समिट के चौथे शिखर सम्मेलन का आयोजन फ्रांस द्वारा संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक के सहयोग से किया गया। इसकी थीम लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर रखी गई। जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जाक्सा ने H3 रॉकेट लॉन्च करने की घोषणा की है। जाक्सा जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है। रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 100 छक्के लगाने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल का आयोजन मणिपुर के सेनापति जिले में किया गया, जबकि इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का आयोजन मेघालय की राजधानी शिलांग में किया जाता है। 2020 में कोरोना के कारण इसका आयोजन नहीं किया जा सका। दिल्ली सरकार कोंकणी भाषा और संस्कृति के विकास के लिए एक कोंकणी एकेडमी स्थापित करने जा रही है। कोंकणी गोवा की राजकीय भाषा है। दिल्ली में अब तक 8 भाषाओं की एकेडमी स्थापित की जा चुकी है। ये हैं उर्दू, संस्कृत, पंजाबी, हिंदी, मैथिली, भोजपुरी, गढ़वाली, कुमायूनी, जौनसारी, सिंधी और तमिल। लखनऊ नगर निगम ने शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए थैला बैंक योजना की शुरुआत की है। इसके तहत शहर के मुख्य बाजारों में स्टॉल लगाकर कपड़े के थैले 5 रुपये से लेकर 20 रुपये तक की कीमत पर बेचे जाएंगे। एशिया कप 2021 की मेजबानी श्रीलंका द्वारा की जाएगी। एशिया कप का आयोजन 16 से 28 अगस्त 2021 के बीच किया जाएगा। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर में बिंदुसागर झील की सफाई के लिए बिंदुसागर सफाई परियोजना की शुरुआत की। पाकिस्तान की सेना ने फतेह-1 नामक एक मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम का परीक्षण किया है। पाकिस्तान में स्वदेशी रूप से विकसित ये हथियार प्रणाली 140 किलोमीटर तक पारंपरिक युद्धपोत ले जाने में सक्षम है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब में एक ऐसे शहर की आधारशिला रखने जा रहे हैं जिसमें कारें और सड़कें नहीं होंगी और ये 0 कार्बन उत्सर्जन वाला शहर होगा। इस सिटी का नाम होगा द लायन। भोपाल के रहने वाले जीशन खान इको मैन ऑफ इंडिया नाम से प्रसिद्ध हैं।
जीशन खान वेस्ट मैनेजमेंट और सस्टेनेबल वर्ल्ड बनाने पर काम कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जिनके खिलाफ एक ही कार्यकाल में 2 बार महाभियोग प्रस्ताव लाया गया। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने माइस पर्यटन नीति की घोषणा की। यह नीति 4 वर्षों अर्थात 2021 से 2025 के लिए है। माइस पर्यटन नीति का उद्देश्य घरेलू एवं विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करना है। एलन मस्क की कंपनी टेस्ला ने हाल ही में भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट में प्रवेश किया है। टेस्ला ने बेंगलुरु में अपना कार्यालय स्थापित किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र के वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। इसका लाइसेंस इसलिए रद्द किया गया क्योंकि बैंक अपनी मौजूदा वित्तीय स्थिति के हिसाब से जमाकर्ताओं का पूरा पैसा वापस करने में सक्षम नहीं था। उत्तर प्रदेश में हर रविवार को ग्रामीण और शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले का आयोजन किया जाएगा। इसका उद्देश्य मूलभूत स्वास्थ्य सेवाओं को गरीबों तक पहुंचाना है। भारत में हर साल 15 जनवरी को सेना दिवस या आर्मी डे मनाया जाता है। इस बार 73वां सेना दिवस मनाया जा रहा है। 1949 में इसी दिन के.एम. करियप्पा भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ बने थे। नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से रवि गायकवाड़ को सम्मानित किया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चंडीगढ़ से हिसार के बीच देश की पहली एयर टैक्सी सर्विस का शुभारंभ किया है। इसकी शुरुआत केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत की गई। एक एयर टैक्सी में 4 सीट होंगी। इसकी अधिकतम चाल 250 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। विश्व की सबसे पुरानी गुफा चित्रकारी इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर पाई गई। यह पेंटिंग लगभग 45,500 वर्ष पुरानी है। इस पेंटिंग में एक जंगली सूअर का चित्र दिखाया गया है। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2020 जारी की गई है। यह इसका 5वां संस्करण है। इस रिपोर्ट में अनुकूलन को लागू करने एवं इसकी फाइनेंसिंग के लिए प्लानिंग पर बात की गई है। ह्यूरन ग्लोबल द्वारा जारी विश्व की शीर्ष 500 कंपनियों में पहले स्थान पर एप्पल रही, दूसरे स्थान पर माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन रहीं। इस लिस्ट में 11 भारतीय कंपनियों ने भी जगह बनाई है, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज शीर्ष पर रही। ब्रिटेन ने महिलाओं के सैनिटरी पैड्स पर लगने वाले टैम्पन टैक्स को समाप्त कर दिया है। भारत, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया भी ऐसे देश हैं जो सैनिटरी पैड्स पर लगने वाले करों को समाप्त कर चुके हैं। पुस्तक द पॉपुलेशन मिथ, इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस.वाई. कुरैशी द्वारा लिखी गई। राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी इक्रा ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी के 10.1% की दर से वृद्धि की संभावना जताई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय हर साल जनवरी के दूसरे सप्ताह में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाता है, लेकिन इस वर्ष से राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह की जगह राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाने का निर्णय किया गया। इस वर्ष 18 जनवरी 2021 से 17 फरवरी 2021 के दौरान राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा महीना मनाया जाएगा। संसद में 1 फरवरी को पेश किया जाने वाला केंद्रीय बजट 2021 पूरी तरह से कागज रहित होगा। आज़ादी के बाद यह पहला मौका होगा जब बजट की प्रतियां नहीं छापी जाएंगी। लेह की नुब्रा घाटी में पहली बार आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल का आयोजन किया गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग 15 जनवरी 2021 को अपना 145वां स्थापना दिवस मना रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग या इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना 1875 में की गई थी।